नमस्कार, आपका इंडियन हेडलाइन न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। संपादक तुषार कमल पशी ने मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तुमसर का नगर अध्यक्ष ऐसा हो जिसके पास वो कान होने चाहिए जो जनता की बात सुन सके। तुमसर के नगर अध्यक्ष के हाथ में वो घड़ी होना चाहिए जिसमें जनता के लिए समय होना चाहिए। अतिथि गृह के सामने जो पानी जमा होता है, छोटी छोटी बच्चियां साइकिल से आती हैं, महिलाएं आती है, घुटने घुटने तक पानी रहता है। और एक आध दो बार ऐसा भी हुआ है कि बंदों की स्कूटी के साइलेंसर में पानी भर गया और वो बंद हो गई। मैंने स्वयं उनकी स्कूटी बुलाई है, सामने का चक्का ऊपर किया, साइलेंसर से पानी निकाला है, उसके बाद उनकी गाड़ी चालू हुई है। और आपका इंडियन हेडलाइन न्यूज में स्वागत है। मैं संपादक तुषार कमल पशी और मेरे साथ में है डॉक्टर गोविंद कोडवानी, जो कि तुमसर की एक जाने माने, तुमसर तालुका ही नहीं भंडारा जिले से या गोंदिया जिले से जाने माने डॉक्टर है गोविंद कोडवानी, जो कि प्रभाग क्रमांक 7 तुमसर नगर परिषद में इलेक्शन के लिए चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं। हम जानेंगे आज इनकी प्रतिक्रिया क्या है। इंडियन न्यूज हेडलाइंस और तुमसर की प्यारी जनता को डॉक्टर गोविंद कोडवानी का नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेन्द्र, जय सेवा, जय अग्रसेन, जय संताजी, जय गुरुदेव, जय राजा भोज, जय परशुराम जी, जय रविदास और जय झूलेलाल। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप मेडिकल फील्ड से है ना, जो इतने सालों से आप पिछले आई थिंक जहाँ तक हमारे जानकारी में 45-50 वर्षों से आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं। 35 ईयर्स जी, 35 वर्ष से आप जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि तुमसर तालुके से नहीं, मोहाड़ी, भंडारा, गोंदिया से भी अपने पास में पेशेंट रेफर होके आते हैं। तो जो कोडवानी हॉस्पिटल का जो नाम है, जो कि इतना एक जाना माना नाम है, और आप एक एज अ डॉक्टर रहते हुए भी जन सेवा में उतरे हैं, राजनीतिक मैदान में जो आप उतरे हैं, अभी जो प्रभाग क्रमांक 7 से आप इलेक्शन के उम्मीदवार में खड़े हुए हैं एज अपक्ष स्वतंत्र उम्मीदवार, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा परिचय के साथ साथ जो प्रश्न पूछा है, मैं आपके वाक्पटुता का कायल हो गया हूँ। ये सही है कि मैं सर्जन हूँ, पिछले 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आदरणीय गुरुजन सम्माननीय स्वर्गीय श्रीकांत जी जिचकार के शब्दों को यहाँ दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टरी जो है यह समाज सेवा का एक माध्यम है, लेकिन एक छोटा माध्यम है। मैं डॉक्टर के नाते समाज सेवा या रुग्ण सेवा उन्हीं लोगों की कर पाऊंगा जो मेरे दरवाजे तक रुग्ण बनकर, पेशेंट बनकर आते हैं। और जहां तक राजनीति है, यह समाज सेवा का एक लार्जर कैनवास है, यह एक बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए। तो राजनीति में अगर मैं जाता हूं और अगर मैं नगर परिषद के सदन में जाकर कुछ अच्छी नीतियां समाज के लिए, तुमसर के लिए अगर मैं बनाता हूं, तो मैं उनको भी फायदा पहुंचा सकूंगा जो मेरे दरवाजे तक नहीं आए हैं या जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। तो यही आदरणीय श्रीकांत जिचकार जी ने भी कहा था, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी ने, कि डॉक्टर बनकर मैं उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा सकता हूं जो मेरे दरवाजे तक आते हैं, लेकिन राजनीति में आकर मैं उन्हें भी फायदा दे सकता हूं जो मेरे दरवाजे नहीं पहुंच पाते, और मेरे द्वारा कुछ नीतियों के क्रियान्वयन से उन तक भी फायदा पहुंच पाता है जो मेरे दरवाजे नहीं पहुंचते। इसलिए मैंने यह समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम चुना है जिसे आप और मैं राजनीति कहते हैं। सर, अपना 2016 में जो नगर परिषद के इलेक्शन हुए थे, जिसमें आपकी धर्मपत्नी मिसेस कंचन कोडवानी जी, जो कि प्रभाग क्रमांक 7 से ही उम्मीदवार थे, और उन्होंने वहां से जीत हासिल करी थी 220 वोटों से, जो कि एक अच्छी मार्जिन मानी जाती है। एक प्रभाग से, नगर परिषद के एक वार्ड मेंबर के इलेक्शन से, जो कि 220 वोटों की जो इनिंग थी, 220 वोटों का जो अंतर था, उन्होंने जो दूसरे पक्ष के जो उम्मीदवार थे उनको मात दी थी। और इस बार 2025 के इलेक्शन में वो इलेक्शन के मैदान में ना उतरते हुए आप स्वयं उतरे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी तुषार जी, 2017 में मेरी धर्मपत्नी जीती थी और 220 वोटों के मार्जिन से जीती थी। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने।
मैं इस बार इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि पिछली बार पुरुष गट का प्रवर्ग आरक्षित था और मैं खुले प्रवर्ग से आता हूं, ओपन कैटेगरी से आता हूं, इसलिए इस बार मैं लड़ रहा हूं। पिछली बार महिला प्रवर्ग ओपन था, इसलिए मैडम लड़ी थी और मैं इस बार जनता का आशीर्वाद मेरे लिए चाहता हूं। सर, इस 2025 के रेजिम में अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो, जी ठीक है जी, तो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 सालों के लिए रोड मैप आपने क्या बनाया है? मतलब 2025 में मेरा जैसा प्रभाग, मेरा जो तुमसर, आपका जो 7 नंबर प्रभाग है, अभी जैसा है अगले 5 सालों में इसमें हमें चेंजेस देखने मिलेंगे क्या? मतलब लोगों को, जो लोग अभी तक देखते हुए आए हैं, जनता जो प्रभाग क्रमांक 7 की है, तो उनको अगले 5 सालों में कुछ नया प्रभाग 7 तुमसर देखने मिलेगा क्या? निसंदेह तुषार जी, न सिर्फ प्रभाग 7 सुंदर देखने मिलेगा बल्कि पूरे तुमसर का चेहरा मोहरा बदलने का एक प्लान मेरे दिमाग में है, जो आपके माध्यम से, इंडियन हेडलाइंस न्यूज के माध्यम से मैं तुमसर की जनता के सम्मुख रखना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी पूरे तुमसर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, जिसमें प्रभाग 7 भी शामिल है और अन्य इलाके भी शामिल है जहां वाटर लॉगिंग होती है, सीवेज का प्रॉब्लम है, नालियों पर ढक्कन नहीं है, तो ये सारी चीजें दुरुस्त की जाएगी। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, क्लोज सर्किट ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और क्लोज सर्किट ड्रेनेज सिस्टम में रोड पर उड़ने वाली झिल्ली या लकड़ी या प्लास्टिक के जूते चप्पल या खाली बोतलें या खर्रे के पाउच की पन्नियां क्लोज ड्रेनेज सिस्टम में नहीं जाएगी। और उस क्लोज ड्रेनेज सिस्टम में एक निश्चित दूरी पर, जैसे मान लीजिए हर 30 फीट की दूरी पर एक चेंबर बनाया जाता है, उस चेंबर पर ढक्कन होता है। यदि कभी वाटर लॉगिंग हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो चेंबर का ढक्कन खोलकर उस लॉगिंग को, उस ब्लॉक को, उस रोड़े को हटाया जा सकता है। यह क्लोज ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण करूंगा। जैसे मैंने बताया कि अतिथि गृह के सामने के रोड पर मैंने एक जैसे झाड़ लगाए हैं रॉयल पाम के, उसी तरह मैंने मस्जिद के सामने से जो रोड बलराम वीडियो से लेकर वैष्णवी इलेक्ट्रिकल्स तक, जायसवाल साहब के जो पतंग की दुकान है वहां तक जो रोड जाता है, उस रोड पर मैंने पीले रंग के टिकोमा के झाड़ लगाए थे और अपनी स्टाफ के सहयोग से मैंने पानी देकर, खाद देकर, और हमारे एक मित्र हैं नवरगांव के विनोद जी गुरवे, उनके माध्यम से उन झाड़ों का, वृक्षों का मैंने संवर्धन करवाया। उसी तरह जो कारगिल चौक से उपेश जी बांते का घर है गुरु नानक नगर में, श्री गुरु नानक नगर में, वहां पर मैंने ऑरेंज कलर के फूल वाले गुलमोहर के झाड़ लगाए। सरकारी दवाखाने के पास जो अखिल रिजवी साहब का घर है और घनश्याम गुप्ता जी का घर है पुराने बस स्टैंड के सामने, और हमारे गुप्ता जी हैं काली मंदिर के सामने, गोपाल दास जी गुप्ता, मनीष गुप्ता, उनके घर तक मैंने ऑरेंज कलर के गुलमोहर के वृक्ष लगाए। जब गर्मी आती है, गुलमोहर के फूल आते हैं तो पूरा रोड ऐसा ऑरेंज कलर का फील देता है, बहुत सुंदर शहर लगता है। तो मेरा प्लान ये है तुषार जी कि पूरे शहर में रोड के डिजाइन के हिसाब से, रोड की जरूरत के हिसाब से और उस रोड के आसपास के घरों की डिजाइन के हिसाब से, मतलब एक तरह के ही झाड़ हम लगाएंगे। हम भिन्न भिन्न झाड़ नहीं लगाएंगे एक रोड पर। एक रोड पर अगर टिकोमा लगा है तो पूरा रोड टिकोमा के पीले फूल से रहेगा। एक रोड पर अगर गुलमोहर लगा है तो पूरे रोड ऑरेंज गुलमोहर लगेंगे। एक जगह अगर चाफा का लगा है तो वो पूरे रोड पर सफेद रंग के चाफा के फूल लगेंगे। अगर कहीं मैजेंटा कलर का बोगनविलिया लगा है तो पूरे रोड पर बोगनविलिया की छटा रहेगी। मैं तुमसर को एक बेहतरीन शहर बनाना चाहता हूँ। आपका सपना है सर कि तुमसर को पूरी ग्रीन वैली, हरियाली, निश्चित रूप से ग्रीन तुमसर, सुंदर तुमसर। तो वो चलो आपको बधाई हो कि आपका सपना है साकार हो जी, और तुमसर की जनता को, आप जनता का आपका साथ मिले, प्रभाग क्रमांक 7 की जनता आपको सपोर्ट करे जी। और मेरा और एक सवाल रहेगा सर जी, जो कि तुमसर का नगराध्यक्ष कैसा होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत, मतलब नगर सेवक, ठीक है, आप प्रभाग क्रमांक 7 से है, नगर सेवक तो है, लेकिन तुमसर का नगराध्यक्ष आप कैसा चाहते हो? अगले 5 सालों में नगराध्यक्ष की कमान किस पक्ष, पार्टी या व्यक्तित्व, इंसान कैसा हो, चाहे पार्टी का हो, पक्ष का हो या अपक्ष का हो, आपको क्या लगता है? तुमसर का नगराध्यक्ष एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए।
बहुत बेहतरीन व्यक्ति होना चाहिए और तुमसर का नगर अध्यक्ष जो हो वह गैर भ्रष्टाचारी होना चाहिए और सबको साथ लेकर पूरे तुमसर का विकास करने वाला चाहिए। किस पक्ष का होगा यह तो जनता तय करेगी, यह जनता जनार्दन पर छोड़ता हूं मैं। लेकिन हाँ, तुमसर का नगर अध्यक्ष कैसा होना चाहिए इसके लिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। तुमसर का नगर अध्यक्ष ऐसा हो जिसके पास वो कान होने चाहिए जो जनता की बात सुन सके। तुमसर के नगर अध्यक्ष के हाथ में वो घड़ी होना चाहिए जिसमें जनता के लिए समय होना चाहिए। तुमसर के नगर अध्यक्ष के पास वो दिल होना चाहिए जो जनता का दर्द महसूस कर सके और तुमसर के नगर अध्यक्ष के पास वो दिमाग होना चाहिए, वो सद्बुद्धि होनी चाहिए कि उस दर्द का कारण जानकर उसका निराकरण कर सके और अपनी जनता को सुख समृद्धि के पग पर आगे ले जा सके। और तुमसर के विकास के जो आयाम है, जो खाका मैं अभी आपके सामने खींचूंगा, उन विकास के आयामों को गति दे सके, दिशा दे सके, ऐसा मुझे नगर अध्यक्ष मैं चाहूंगा कि जनता चुने। जो मेरे विकास के जो आयाम है आपके माध्यम से यदि आप कहें इजाजत दें तो मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तुमसर में आज तुषार जी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई दोस्त आते हैं बाहर शहर से, में एंट्री हो सकेगी। उस बगीचे को हम किसी अच्छी एजेंसी से डेवलप करवाकर वहां मैं बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलाना चाहता हूं। उसी तरह गांधी सागर के चारों तरफ मैं दुकानों की एक श्रृंखला बनाऊंगा जिसे कि चौपाटी कहा जाता है। और इन 4 कॉर्नर्स पर, जैसे एक शास्त्री पुतला है, एक राजीव गांधी का पुतला है, ये 2 कॉर्नर है हमारे तालाब के, उसी तरह 2 कॉर्नर हमारे उस तरफ भी हैं। तो ऐसे 4 कॉर्नर्स पर हम लोग इसके लिए पार्किंग रखेंगे, दुकानों की पूरी श्रृंखला रहेगी। और मेरा अनुमान है, जो मेरा अंदाज है, जो सही भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, कि करीब करीब 200 दुकानें वहां हम बनाएंगे। ये 200 दुकानें हम 200 परिवारों को देंगे, वहां के युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और इस गांधी सागर को हम डेवलप 2 तरीके से और करेंगे। एक तो मैंने बगीचे का बताया, इसके अलावा 2 और तरीके से हम इसे डेवलप करेंगे। गांधी सागर में हम बोट क्लब चालू करेंगे, जहां पैडल बोट होगी, मोटर बोट होगी और मल्टी सीटर बोटिंग होगी, जो वहां पर्यटन को बढ़ावा देगा। दूसरा आयाम यह रहेगा कि वहां हम म्यूजिकल LED लाइट वाला फाउंटेन लगाएंगे, जिसके हम 3 शो रखेंगे। पहला शो मैं चाहूंगा 7 बजे से 7:15 तक हो रात के, दूसरा शो 8 बजे से 8:15 बजे तक हो, तीसरा शो 9 बजे से 9:15 तक हो, क्योंकि 10 बजे के बाद शो होता नहीं, इसलिए 10 से 10:15 का शो होगा नहीं। तो यह जो LED म्यूजिकल फाउंटेन रहेगा, बोट क्लब रहेगा, गार्डन रहेगा, मिनी ट्रेन रहेगी, आप यकीन मानिए तुषार जी, आपके जैसे जो लोग हैं या मेरी उम्र के भी जो लोग हैं, ये भी कुछ देर के लिए बच्चे बन जाएंगे और वहां जाएंगे, म्यूजिकल फाउंटेन देखेंगे। देखो तुषार जी, हम कितने भी उम्र दराज सही, लेकिन कहते ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। हमारे दिल में कहीं ना कहीं कोने में एक बच्चा आज भी रहता है। सही बात। तो ये जो बच्चे, उम्र दराज बच्चे या छोटी उम्र के बच्चे जब वहां जाएंगे तुषार जी, म्यूजिकल फाउंटेन देखने, बोट क्लब का मजा लेने, तो ये अपने जेब में पैसे लेकर जाएंगे, ये पैसे वहां खर्च करेंगे। आप नूडल्स खाएंगे, मैं गुपचुप खाऊंगा, कोई वेज मंचूरियन खाएगा, कोई चाट पकौड़ी खाएगा, कोई चाइनीज खाएगा, कोई कुल्फी खाएगा, कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई दही पराठा खाएगा। जिस प्रकार इंदौर में आप देखते हैं 56 भोग नाम से फेमस है खाऊ गली, तो ये हमारी एक फूड स्ट्रीट कहलाएगी, फूड जंक्शन कहलाएगा, इसे हम चौपाटी कह सकते हैं। तो यह टूरिज्म को बढ़ावा देगा और मेरे तुमसर के 200 परिवारों को हम रोजगार देंगे। इसके अलावा श्री महागणपति मंदिर का जो परिसर है, उसका हम एरियल सर्वे करवाएंगे, ड्रोन सर्वे जिसे हम कहते हैं, और उस मंदिर परिसर का, महागणपति मंदिर परिसर का, हम श्री स्वर्ण मंदिर साहिब जो है, श्री अमृतसर साहिब, उसकी तर्ज पर हम विकास करेंगे, बिना कुछ तोड़फोड़ किए। श्री अमृतसर साहिब की तर्ज पर उसका विकास होगा और बहुत अच्छा वह पर्यटन का केंद्र और एक बन सकता है। इसके अलावा तुमसर में जितने भी लेआउट्स हैं, तुमसर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जो PUS है, पब्लिक
यूटिलिटी स्पेस, अर्थात जो भी लेआउट बनते हैं उसमें से 10% की जगह जनता के उपयोग के लिए रहती है, जहां नगर परिषद कहीं गार्डन बना सकती है, कहीं लाइब्रेरी बना सकती है, कहीं खेल ग्राउंड बना सकती है। तो यह PUS की जानकारी मैं निकालूंगा, उसे चिन्हित किया जाएगा और इन PUS में हम कहीं बास्केटबॉल ग्राउंड बनाएंगे, कहीं हम बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे, कहीं हम स्विमिंग पूल बनाएंगे, कहीं हम बच्चों के लिए उद्यान बनाएंगे, तो कहीं हम जॉगिंग ट्रैक भी बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले हमारे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर कारंजकर साहब थे, साइकिल चलाते हुए खापा में किसी गाड़ी ने ठोस मार दिया था और वो उनका देहांत हो गया था। तो जॉगिंग करने के लिए या साइकिल चलाने के लिए कहीं दुर्घटनाएं न हो, इसलिए मैं डेडिकेटेड वहां पर जॉगिंग पार्क भी, जॉगिंग ट्रैक भी बनाना चाहूंगा। इसके अलावा नेहरू ग्राउंड में मैं चाहूंगा कि अच्छा खासा इंडोर स्टेडियम बने और नेहरू ग्राउंड में युवाओं के लिए जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, क्योंकि आज आप जानते हैं क्रिकेट भी एक धर्म है हिंदुस्तान में, और क्रिकेट के देवता सचिन तेंदुलकर जी, भारत रत्न सचिन जी को कहा जाता है। तो इस धर्म को निभाते हुए मैं युवाओं के लिए वहां इंडोर स्टेडियम में एक बॉलिंग मशीन लगाऊंगा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बॉलिंग के मोड रहते हैं। फास्ट बॉल रहती है, स्पिन बॉलिंग रहती है, गूगली रहती है, बाउंसर्स रहते हैं, यॉर्कर्स रहते हैं, फुल टॉस रहते हैं, इस टाइप के उसमें मोड रहते हैं। तो इस टाइप की बॉलिंग मशीन से मैं युवाओं में क्रिकेट की प्रतिभा को निखारना चाहूंगा, ताकि मेरे तुमसर से भी कुछ रणजी प्लेयर निकलें, कुछ IPL प्लेयर निकलें और मेरे तुमसर का नाम पूरे भारत में रोशन करें, और हो सकता है उसमें से कोई रणजी में से आगे निकलकर भारत की क्रिकेट टीम में भी शामिल हो। यह एक मेरा फ्यूचर प्लान है मेरे तुमसर के युवाओं के लिए। इसके अलावा तुषार जी, आप जानते हैं तुमसर एक राइस सिटी है, हमें धान का कटोरा कहा जाता है। तो राइस पर आधारित उद्योग मैं तुमसर में लगाना चाहूंगा, चाहे गृह उद्योग हो या महिला उद्योग हो या ऑटोमेशन उद्योग हो। जिस कैलिबर की वह चीज रहेगी उस कैलिबर का मशीन या गृह उद्योग हम लगाना चाहेंगे तुमसर में। जैसे उदाहरण दे दूं, चावल पर आधारित चिप्स बनेगी, चावल पर आधारित घीचे बनेंगे, चावल पर आधारित कुछ ड्रिंक्स बनेंगे, चावल और उड़द के मिश्रण से जो सांभर वड़ा और इडली का जो डो बनाया जाता है, वह डो एक्सपोर्ट होने लगा है आजकल। और चावल पर आधारित कुछ रेडी टू ईट फूड की हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि ऐसे उद्यमी हमारे सामने आए और ऑनलाइन इस चीज का निर्यात हो सकेगा, यह भी हम देखेंगे। इसके अलावा रोड की सफाई के लिए हम एक ऑटोमेटिक स्वाइपिंग मशीन लाना चाहेंगे। झाड़ू मारने की मशीन होती है जिसमें नीचे ये स्टील के तार रहते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, रोड साफ करते हैं, और उसी को अटैच्ड एक वैक्यूम मशीन रहती है, वो झाड़ू लगता है, उस कचरे को खींच लेती है और डस्टबिन में जमा हो जाती है। तो ऐसी 2 वैक्यूम मशीनें मैं तुमसर में लाना चाहता हूँ। रेलवे लाइन के उस तरफ एक मशीन, रेलवे लाइन के इस तरफ एक मशीन। सवेरे चलेगी, 2 घंटे में पूरा शहर अपने को रोड साफ करके 2 से 3 घंटे में पूरा रोड साफ कर देगी, और रोड का कचरा किनारे नहीं रहेगा, वो सीधा वैक्यूम मशीन, हानि नहीं होगी। यह मेरी सोच है अपने नगर परिषद के कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा शिक्षा के स्तर को हम लोग ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद के स्कूलों को हम अपग्रेड करेंगे और डिजिटल क्लास का कंसेप्ट हम लोग नगर परिषद में। डिजिटल में एक बात होती है कि जो तुमसर में CCTV कैमरे का जो सर्विलांस है जी जी, काफी कमजोर माना जाता है। बिल्कुल, ये तुमसर से बेहतर जो तिरोड़ा नगर परिषद की है, तिरोड़ा में इससे बेस्ट है जी। तो तुमसर तिरोड़ा या भंडारे से पीछे तो नहीं है? तुषार जी, तुमसर पीछे नहीं है, कुबेर नगरी है जरूर, लेकिन जो CCTV लगे हैं, इस CCTV को हम और अपग्रेड करेंगे और AI एनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित हम लोग कैमरे लगाएंगे, जिसका मेंटेनेंस कम रहेगा और सर्विलांस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँ, मैं भंडारा और तिरोड़ा से बेहतर CCTV सर्विलांस आपको तुमसर में लाकर दिखाऊंगा। सर 1997 उसमें भी एक रेजिम में नगर सेवक रह चुके हैं, और 2017 में भी नगर सेविका कंचन कोडवानी जी आपकी धर्मपत्नी रह चुकी है। तो 2016 से 2025 जो कि 3.5 साल का एक प्रशासकीय विभाग लग चुका था, एक प्रशासकीय रास्ता,
है ना। तो ये पिछले 9 वर्षों में और 1997 से अभी तक समाज सेवा में जो अपने पार्षद रहते हुए अपने प्रभाग के लिए क्या अच्छे काम किए हैं, क्या दुरुस्त किए हैं और जो जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुमसर की जनता ने हमारी मैडम को 2 बार पार्षद चुना है और हमारे कुछ अच्छे काम हैं जिनकी वजह से जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और मैडम ने की रेजिम में जब वो अभी पार्षद थी और वो उपाध्यक्ष भी थी नगर परिषद के 2.5 वर्षों तक, तो इन बीते वर्षों में मैडम ने उपाध्यक्ष रहते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है नगर परिषद का, उसे काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला। अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक यूनिफॉर्म की उन्होंने एक पैटर्न लाया उन्होंने और सभी को यूनिफॉर्म दिया गया। और उसके अलावा हर प्रभाग की साफ सफाई अच्छे से हो, रिक्शे बराबर चलना चाहिए, घंटा गाड़ी चलना चाहिए और घंटा गाड़ी पर स्वास्थ्य से संबंधित, कचरे से संबंधित गाने चलने चाहिए, यह भी हमने किया। और खुद के खर्चे से हमने एक फॉगिंग मशीन मंगाई और मच्छर अपने वार्डों में गट्टू टाइल्स को प्राधान्य दिया और रोड के किनारे जो गाजर घास होती है या गाजर गवत जो कहते हैं या कांग्रेस घास कहते हैं कुछ लोग, उसको रोकने में बहुत गट्टू टाइल्स सहायक सिद्ध हुई और शहर की सुंदरता बढ़ी और रोड भी थोड़ा सा चौड़ा दिखने लगा उसके हिसाब से। इसके अलावा जो कोडवानी मैडम ने किया है, अतिथि गृह के सामने का जो रोड अगर आप देखें, उसके रोड के दोनों तरफ गट्टू टाइल्स लगवा कर भरपूर लाइट की व्यवस्था करी है उस रोड पर, ताकि रात के समय में भी माता बहनों को वहां जाने में कोई डर नहीं लगता। बच्चे लोग अपनी साइकिल लेकर वहां चलाते रहते हैं। वहां हमने बच्चों के लिए खिलौने भी लगाए हैं, मेरी वो राउंड, घसरपट्टी, झूला इत्यादि हमने लगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रोड पर हमने रोड के दोनों ओर रॉयल पाम के झाड़ लगाए हैं जो बहुत दिखने में सुंदर भी हैं और उन झाड़ों को हमने अपने तरफ से हमने खरीद करके लगाया भी है। न सिर्फ लगाया है बल्कि उसे जगाया भी है। मैं आपके माध्यम से तुमसर के दर्शकों को ये एक फोटो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से हमने उन वृक्षों का संवर्धन किया है। यह फोटो अगर आप अपने दर्शकों को दिखा सकें तो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हमने वृक्षों का संवर्धन किया। यह मेरे असिस्टेंट हैं जो झाड़ों को पानी दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये एक हाथ गाड़ी बनाई हुई है, इस हाथ गाड़ी के माध्यम से पानी ले जाया जाता है और उस बीन के सहायता से, बास्केट की सहायता से हम पानी दे रहे हैं। कितना सुंदर यह गट्टू टाइल्स और ये वृक्ष रॉयल पाम के लग रहे हैं। एक सवाल था सर आपसे जी जरूर। कि ये जो आपने अच्छे कार्य जो अभी आपने दिखा है किए हैं, लोगों ने इसकी सराहना भी करी है। जी जी ये हमने एक हमारा जो जनता का जो कॉल है हमने जो लिया है जी, इसकी सराहना भी हुई है जी। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वो पॉइंट ऐसा है कि जैसा आपके हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही अतिथि गृह से जो जैसा बरसात लग जाती है जी, तो वो जो नालियों का जो पानी है, जो गटर का पानी है, ऊपर आ जाता है और आवागमन को इसका बहुत भारी नुकसान सहना पड़ता है। क्योंकि जो बरसाती मौसम में ये कंटिन्यू फ्लो, इसमें हमने कई बार इसके पहले न्यूज भी वायरल करी थी कि ये पानी ऊपर आ रहा है और नगर सेवक कहाँ बैठे हैं जो कि थे। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपके अच्छे कार्यों की सराहना है लेकिन एक माइनस पॉइंट जो है छोटा सा है, पर ये समस्या बहुत बड़ी है। इसके ऊपर अगर आप इस इलेक्शन में अगर चुनकर आते तो सर ये है समस्या छोटी, लेकिन इसके ऊपर आप निवारण करने के अभी तक के तुमसर के इतिहास में पिछले 50 वर्षों में कई बार इलेक्शन लगे हैं। एक पिछले 50 वर्षों में आई थिंक 10 बार इलेक्शन लग चुके होंगे, 9 से 10 बार बराबर। लेकिन कोई भी नगर सेवक इस समस्या का निवारण नहीं कर पाया जी। जो कि अतिथि गृह के सामने का जो अपना ये नेशनल हाईवे NH, जो ये नेशनल हाईवे में अपना गिनती आता है, यहाँ तक घुटनों तक पानी भर जाता है। लेकिन मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 नगर सेवक पिछले 50 वर्षों से, तो अभी तक वो समस्या का निवारण नहीं हुआ। लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि 2025 में अगर आप इलेक्शन जीतकर या चुनकर आते हैं, जनता के आप विश्वास पे सही उतरते हैं, तो उस समस्या का निवारण हमें भविष्य में देखने मिलेगा, हमारे पीढ़ियों को देखने मिलेगा।
जी तुषार जी, मैं इंडियन हेडलाइंस के माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि कोडवानी मैडम जब यहाँ से पार्षद थी और नगर परिषद उपाध्यक्ष थी तो स्वास्थ्य विभाग हमारे जिम्मे था और नगर परिषद में जेसीबी भी थी। तो मेरे दवाखाने के सामने से, जैसे आपने कहा, पानी लॉगिंग हो जाता है, तो यह पानी जाता है साईं बाबा चौक से होकर दुर्गा कॉलोनी की जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां से लेकर वो जाता है। वहां एक गटर, एक खुला नाला बना था, खुला नाला था जो कि देवाड़ी रोड वाले रेलवे क्रॉसिंग से होकर उधर रेलवे पटरी जहां सिवनी के तरफ, उधर तक वो नाला खुलता था, लेकिन एक खुला नाला था। हमने देखा कि वो नाला चौक हो गया था। कोडवानी मैडम ने नगर परिषद की जेसीबी लेकर दुर्गा कॉलोनी के रेलवे क्रॉसिंग से लेकर उनके बाजू से होते हुए जाकर वो जो टेलीफोन एक्सचेंज की कॉलोनी से जाकर जो उधर सिवनी के रेलवे लाइन को जुड़ता है, पूरा वहां जेसीबी चलवा दी थी। वो रास्ता खोल दिया था और उसके अगले 2-3 सालों तक वाटर लॉगिंग यहां नहीं हुआ था। और वो जेसीबी चलाकर हमने जो खोलीकरण किया था नगर परिषद की जेसीबी से, उसके लिए हमें रेलवे से नोटिस भी आया था, क्योंकि जो ओपन टनल था, जो ओपन नाली थी, वो रेलवे की जमीन थी और वहां हमने जेसीबी चलवा दिया था जनता के भले के लिए। तो रेलवे ने हमको नोटिस भेजा कि आपने रेलवे की जमीन पर जेसीबी चला, रेलवे से परमिशन नहीं लिया। उसका मेरे वकीलों ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया और जवाब में हमने लिखा कि रेलवे की जमीन आपकी है, बात सही है, आपकी जमीन हम कहीं अपने घर में लेकर नहीं जा रहे हैं और न ही नगर परिषद उसे अधिग्रहित कर रही है, लेकिन उस खोलीकरण अगर हम ना करें तो तुमसर की सारी जनता को परेशानी हो रही है और जनता की परेशानियों से निजात पाने के लिए अगर आप हमें नोटिस देते हैं तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन जनता के लिए अच्छे कार्य करना हम जारी रखेंगे। यह एक बात। उसके अगले 2-2.5 सालों तक यह वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हुई, लेकिन जब हमारी रेजिम खत्म हुई, आपने भी बताया कि प्रशासकीय अधिकारी बैठा हुआ था पिछले 3-3.25 सालों से, तो यहाँ करीब 1.5 साल पहले एक नाली बनाई गई। पूरी नाली का रुंदीकरण जो किया उन्होंने, बस उस रुंदीकरण के चक्कर में उन्होंने पानी के ढलान का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, इसलिए पानी आगे नहीं जाता है। और सामने जाकर भी चूंकि नगर सेवक नहीं था, तो रेलवे लाइन के बाजू से जो पानी जाकर शहर से बाहर जाना चाहिए वह ब्लॉक हो रहा है, इसलिए वाटर लॉगिंग हो रही है। अब आने वाले रेजिम में जो आप कह रहे हैं, इसका समाधान निसंदेह निकलेगा। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालकर, इस नाली का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालकर उसे सही तरीके से जैसे ढलान दी जाती है, वो प्रॉपर एंगल में ढलान दी जाएगी। और जो आउटलेट है शहर से बाहर जाने का, उसे भी कंक्रीटिंग की जाएगी, ताकि हर बार मिट्टी खसल कर वो नाली जाम ना हो। और निश्चित रूप से ये हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, स्वास्थ्य का महत्व समझता हूँ और साथ ही मैं टेक्नोक्रेट भी हूँ, इसलिए जो मैंने चीजें कही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल कर कंक्रीटिंग हम करेंगे और शहर से बाहर इस पानी को भेजेंगे, ताकि भविष्य में वाटर लॉगिंग की समस्या या जल भराव की समस्या न हो। हम इसको सॉल्व करेंगे, या आपके माध्यम से, इंडियन हेडलाइंस न्यूज के माध्यम से मैं तुमसर की जनता को बताना चाहता हूँ। चलो, आपका धन्यवाद, आपने सवाल का निराकरण किया। और ये है कि इस बार जो इलेक्शन है वो कांटे की टक्कर है। जी, मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा कि यह जो पीड़ा थी आपकी वाटर लॉगिंग की, यह पीड़ा मेरी भी है, आम जनता की भी है। मैं देखता हूँ अतिथि गृह के सामने जो पानी जमा होता है, छोटी छोटी बच्चियां साइकिल से आती हैं, महिलाएं आती है, घुटने घुटने तक पानी रहता है। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि बंदों की स्कूटी के साइलेंसर में पानी भर गया और वो बंद हो गई। मैंने स्वयं उनकी स्कूटी बुलाई है, सामने का चक्का ऊपर किया, साइलेंसर से पानी निकाला है, उसके बाद उनकी गाड़ी चालू हुई है। ये पीड़ा जो आपको सालती है तुषार साहब, यह पीड़ा जो मेरे तुमसर नगरी के लोगों को सालती है, यह पीड़ा मुझे भी कचोटती है। मैं कहना चाहूंगा कि यह पीड़ पर्वत सी हो चुकी है, यह पीड़ पर्वत सी हो चुकी, अब यह बर्फ पिघलनी चाहिए,
और आए नया भगीरथ और हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। तो मैं इसके लिए जरूर भागीरथ प्रयास करूंगा। इन भगीरथ प्रयत्नों के तब को आपका साथ, तुमसर की जनता का साथ, प्रभाग 7 की जनता का विश्वास जरूरी है, जो कि मैं मेरे लिए चाहूंगा। और मेरा चुनाव चिन्ह छतरी है, यह मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक बार सर हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन है, चाहे नगर परिषद, नगराध्यक्ष, जो भी हो, लेकिन वो सिंपल यानी कांटे की टक्कर में लगा हुआ है, कांग्रेस, बीजेपी। और आपकी जो पिछले रेजिम में जो कोडवानी मैडम बीजेपी के प्रत्याशी थे ना जी, तो इस बार आप अपक्ष हुए, शायद आप टिकट क्यों नहीं मिल पाई, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पार्टी ने मुझे टिकट के लायक नहीं समझा होगा, इसलिए नहीं दिया होगा। यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं दिया गया। मैं तो एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता रहा हूँ और हमेशा जमीन पर ही मेरे पैर रहे हैं। तो जो ऊपर बैठे हैं, यह सवाल उनके लिए बनता है। ठीक है, आप अपक्ष हुए, आप स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए, आपके कार्यों की सराहनीय, ना कि तुमसर, मोहाड़ी या भंडारा, गोंदिया, चारों तरफ कोडवानी हॉस्पिटल का नाम है। और आप जनसेवा के साथ में लोक सेवा में उतरे हैं। पिछले आपका जो परिवार से आपकी मैडम, जो कोडवानी मैडम थे, उन्होंने भी 2 रेजिम में सेवा दे चुके हैं, उनका भी सराहनीय कार्य। ये हम नहीं, ये जनता बोलती है। ठीक है, ये जनता की प्रतिक्रिया है जो कि हम लेते रहते हैं। तो आपको भी लख लख बधाइयाँ। और आप इंडियन हेडलाइन न्यूज के माध्यम से इस बार इलेक्शन में आप अच्छे इससे आप जीत पाए, हम आपको बधाई देते हैं। और इसी के साथ में इंडियन हेडलाइन न्यूज में आपका धन्यवाद करते हैं। जी, मैं तुषार जी आपके माध्यम से तुमसर की जनता को बताना चाहूँगा, आपने जो कहा कि तुमसर के इस कार्यों की जो सराहना है काफ़ी जगह हुई है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2020 में हुआ था, तो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जब पवनी की टीम आती थी, तुमसर, भंडारा आती थी, गोंदिया की टीम आती थी, तो उन्हें मेरा प्रभाग घुमाया जाता था, अतिथि गृह के सामने वाला रोड दिखाया जाता था और उसके आधार पर मार्किंग ली जाती थी। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि बाहर की टीम आती है और मेरे प्रभाग का दौरा करती है। मेरे प्रभाग में चूंकि गट्टू टाइल्स भी लगे हैं, रायल पाम के झाड़ लगे हैं, झूले लगे हैं, गार्डन मतलब बच्चों के खिलौने लगे हैं और लाइट्स भरपूर है। और आपने देखा होगा कि बीच में मैंने स्पाइरल लाइट्स भी लगाई थी खंभों के ऊपर, जैसा बूटी बोरी जाते समय चिंच भवन के पास स्पाइरल लाइट्स लगे हैं, वह भी मैंने लगाया था। लोग आते थे वहां, मिनी नागपुर का मिनी तुमसर देखने मिलता था हमें। आप, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं यहाँ, पार्ले जी की एजेंसी उनकी, धीरू भाई जी की, बड़े धन्यवाद सहित मैं उनको कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक बार बताया कि हर हाल में जलनी चाहिए। अरे यह तेरे दिल में हो या मेरे दिल में हो, लेकिन यह आग जरूर जलनी चाहिए और तुमसर को सुंदर बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको फिर से एक बार बधाई, शुभेच्छा। प्रभाग क्रमांक 7 से हमारे साथ में थे गोविंद कोडवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुषार जी। और यह मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रभाग क्रमांक 7 बगढ़ पुरुषगढ़ से मैं डॉक्टर गोविंद कोडवानी आपके आशीर्वाद के लिए खड़ा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह छतरी है और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं जरूर तुमसर को सुंदर बल्कि सुंदरतम बनाएंगे, विश्वास रखिए। मैं आपके